हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर जो है वो क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पीछे वाला वीडियो जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है वो 20 से 22 प्रैक्टिस सेट जो है वो जीके का करवा चुका हूं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री का अगर आप देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? तो एक दोहरा सहसंयोजक बंध जो है वो होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है। अगला है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन सा एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत जो है वो निर्मित करता है? तो आयत फलकी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व कौन सा है? तो सीरियम जो है आपका है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो पैरेन्काइमा में पतला कोशिका भित्ति के साथ जो है वो अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका भी जो है वो पाई जाती है पैरेन्काइमा में। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य जो होगा वो 200 केजी होगा। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर साइकिल की गति दुगनी हो जाता है तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 mv² भी जो हो गया आपका गति यानी कि वेलोसिटी हो गया। अगर इसको दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा? तो अगर कोई गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण के कारण जो है वो रुक जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे? तो बेरिलियम 4 के जो है वो समान होंगे, और परमाणु संख्या 20 वाले तत्व जो है वो कैल्शियम होता है। अगला है आपका कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो आयाम बढ़ाने से जो है वो रेडियो में जो ध्वनि है वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो जो अग्नाशयी रस होता है उसमें जो मौजूद एंजाइम होता है वो प्रोटीन में आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में जो है वो ट्रिप्सिन बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर उसका घोल जो है वो कैसा हो जाता है? तो रंगहीन जो है वो आपका हो जाता है। अगला है कि धोवन सोडा की क्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? तो रासायनिक विशेषताएं समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न जो है वो समस्थानी का होता है, आप ये याद रखिएगा। या फिर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंडालेरू बांध कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर में के पुजारी थे? तो योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप जो है वो लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इसको खत्म किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है आपका कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जो है वो जयराम नरेश है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में चार मीनार के
रख रखाव का काम कौन सी कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है? तो एनटीपीसी ने ले लिया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं जो है करवा रहा हूँ, और ये जो है उस समय का करंट अफेयर है, तो आप इसको याद रखिएगा, या फिर नहीं याद रखिएगा तब पर भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथीन, इथाइन, इथेन यौगिक के उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में जो है वो व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले इथाइन आएगा, फिर इथीन आएगा, फिर इथेन जो है आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मंडीकरण में बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है? तो ओम का नियम। अगला है कि 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा जो है वो आपका 3 यूनिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो बस आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अगला है आपका वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु जो है वो उपस्थित होते हैं। Na2CO3 10H2O होता है इसका फॉर्मूला। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो कौन सी परिवर्तन की घटना घटती है? तो नियमित घटना घटती है। अगला है आपका कि Al3+, Na+, Mg2+ तत्वों में से आकार में सबसे छोटा जो है वो Al3+ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो आपकी वेलोसिटी कहलाती है, और जब वेग में परिवर्तन की दर को जो है वो एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेलोसिटी का जो है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन मुक्त किया जाता है। अगला है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी को कक्षा में, सोडियम में और पोटेशियम में भी। सोडियम धातु किस में संग्रहित होता है? तो केरोसिन के तेल में जो है इसको रखा जाता है। अगर यह ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो आग लग जाता है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो 5। कान के अंदर यानी कि बीच वाले कान में कंपन किन 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होता है? तो हैमर, एनविल और स्टिर्प। अगला है आपका कि अमोनियम किस प्रकार का आयन है? तो कटायन जो है वो अमोनियन है आयन। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन। अगला है आपका कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग क्या था जिसके साथ इसे जो है वो फेंका गया था? तो 125 मीटर पर सेकेंड। ये जो न्यूमेरिकल है आप जो है इसका फॉर्मूला दे करके कर लीजिएगा। अगला है कि भारतीय रेलवे किससे अधिकतम राजस्व कमाता है? तो माल ढुलाई से, या फिर जो मालगाड़ी होता है उससे सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्व कमाता है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेर किले में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1857 में जो है वो लड़ा गया था। अगला है केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ये जो है करंट अफेयर है, आप इसको याद नहीं रखिएगा। भारत और इजराइल ने कहाँ पर आई क्रिएट केंद्र स्थापित किया है? तो अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूरा रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सुनील भारती मित्तल किसके अध्यक्ष हैं? तो भारतीय एंटरप्राइजेज का। ये भी जो है करंट अफेयर है, इसको भी आप याद नहीं रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र की संकलित किया? तो भरत मुनि ने।
किसको विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। अगला है आपका, और वहीं एम मीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला है कि तत्वों में किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? तो हीलियम, नियोन और आर्गन। धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध, और क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? तो जिंक की धातु जो है वो आपकी चढ़ाई जाती है, जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर गैल्वेनीकरण में। अगला आपका कि किसने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तथ्यों के अस्तित्व की भविष्यवाणी जो है वो की है? तो न्यूलैंड्स ने। कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की नहीं है। कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु। साइजोम का उदाहरण, माफ कीजिएगा, राइजोम का उदाहरण क्या है? तो अदरक जो है वो राइजोम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि समय के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो H बराबर I² RT जो है वो हीट का जो है वो निर्धारण किया जाता है विद्युत धारा में हीट का। H बराबर I² RT, ये जो है आपका स्क्वायर है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो यदि किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को, यानी कि ठोस से गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर उदाहरण है। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, 1/2 mv²। जब गति दोगुना तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आज 8वां या फिर 9वां नंबर का जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो है वो कवर किया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।